नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको फिल्मों के नाम बता देते हैं। फिल्मों के नाम हैं आंधी, गेटवे ऑफ इंडिया, चिराग, अदालत, पॉकेटमार, वो कौन थी, दुल्हन एक रात की, नौनिहाल, हिंदुस्तान की कसम, दस्तक, जेलर और पूजा के फूल। अब बात यह है कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि वही एक आंधी फिल्म जो है इसके संगीतकार मदन मोहन नहीं है, बाकी फिल्मों के संगीतकार मदन मोहन है। तो क्या आपने ये गलती से इस फिल्म का नाम लिख दिया है? जी नहीं, इसका एक कारण है। तो चलिए आज सबसे पहले हम वही बात कर लेते हैं। आज 25 जून 2025 भारत में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ है। ये दिन स्मरण, चिंतन और संवैधानिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति नई प्रतिबद्धता के अवसर के रूप में कार्य करता है। फिल्म पत्रकार, आलोचक और लेखिका भावना सुमैया फिल्म उद्योग पर आपातकाल के प्रभाव पर प्रकाश डाल रही हैं। आइए सुनते हैं। एक्चुअली 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, मुझे याद है कि कुछ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स की, जो मेरी शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज थी। उस दौरान जब कभी भी स्टूडियोज में हम जाते थे तो इमरजेंसी की बातें होती रहती थी। देव साहब खिलाफ थे सिर्फ इमरजेंसी से नहीं, और उन्होंने नेशनल पार्टी लॉन्च की थी। उस दौरान बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी थी जो इस विषय को लेकर थी, क्योंकि जब कभी पॉलिटिकल कोई सिचुएशन होती है तो राइटर और फिल्म मेकर उससे प्रेरित होकर कहानी बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं। तो भावना सुमैया की ये बात तो आपने सुन ली। अब आंधी फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब ये तो आपने बता ही दिया कि इसमें तो संगीत आर डी बर्मन का है, लेकिन गीत को लिखा किसने है ये भी बता दीजिए। तेरे बिना
सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे... क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। आंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस गीत को लिखा गुलजार ने। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब हमें लिख करके भेज दिया है। अब हम जो आज का कार्यक्रम है उस हिसाब से जिन फिल्मों के गाने हम सुनेंगे आपको बता ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, चिराग, अदालत, पॉकेटमार, वो कौन थी, दुल्हन एक रात की, नौनिहाल, हिंदुस्तान की कसम, दस्तक, जेलर और पूजा के फूल, सभी जो फिल्में हैं संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजी फिल्में हैं। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि श्रोताओं के दिल के तार हिला देने वाला, दुख और करुणा की भावनाओं को समृद्ध कर देने वाला संगीत यानी मदन मोहन का संगीत। उन्हें गजल सम्राट कहकर नवाजा जाता है। अनुपम संगीत और लता दीदी की दिव्य आवाज से उनकी गजल ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। साथ ही साथ राग रागिनियों पर आधारित बेहद मधुर भावभीनी रचनाएं उनके नाम पर है। उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें विनम्र अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि नौशाद ने मदन मोहन को अनपढ़ फिल्म के एक गीत को सुनकर कहा था कि ये जो 2 गजलें हैं इनमें उनके दिए पूरे संगीत के बराबर है। उन्होंने मदन मोहन की प्रतिभा को सराहा और ये भी कहा कि ये गीत उनके पूरे संगीत के बराबर है। चलिए सुनते हैं गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म का गाना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है। मधुबाला और भारत भूषण पर यह गाना फिल्माया गया है। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे।
एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना, गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। क्या बात है, इतना मधुर संगीत सुनकर दिल को जो सुकून होता है उसकी तो बात ही क्या है। एक साथी लिख रही हैं कि जब संगीतकार मदन मोहन का स्मरण करते हैं तब स्वतः ही ये बात स्थापित हो जाती है कि हम उस सुरीले दौर की बात कर रहे हैं जब संगीत में शोर कम और माधुर्य अधिक हुआ करता था। मदन मोहन के धुनों की मोहिनी में प्रेम का समर्पण है तो विरह की वेदना भी है। उनकी धुनें स्वर लहरी से भर देती हैं दिल को, जिसका माध्यम मध्यम नशा है। मदन मोहन के शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों में साजों की अनर्थक ऐसी भीड़ नहीं है जिससे गाने की आत्मा ही खो जाए। मदन जी को गजलों का बादशाह कहा जाता है। कविता की उनकी समझ बेमिसाल थी और संगीत की लाजवाब मदन मोहन के संगीत में मौलिकता है। एक साथी ने ये बात लिखी है कि विविध भारती के एक इंटरव्यू में ही हमने ये बात सुनी है कि संजीव कुमार साहब ने 2 सूट एक से एक ही कलर के बनवाए थे, एक अपने लिए, एक मदन मोहन साहब के लिए, जिसे पहनकर दोनों फिल्म दस्तक का अवार्ड लेने के लिए गए थे। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। चिराग फिल्म का गाना, आवाज मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल आशा पारेख और सुनील दत्त पर फिल्माया गाना। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। शाम ढले
सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों इस गाने से पहले हमने जो गीत सुना था, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि 2 घड़ी ही नहीं, पूरे 1 घंटे तक सारे श्रोता विविध भारती के पास आ बैठे हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया 1957 में आई थी, जिसमें प्रदीप कुमार, भारत भूषण, मधुबाला के अभिनय से सजी फिल्म थी। मदन मोहन जी का कर्णप्रिय संगीत शानदार था। एक हमारी साथी ये लिख रहे हैं कि चमकते सितारों के इस प्रतिष्ठित समूह में एक नाम हमेशा सामने आता है, मदन मोहन कोहली। किसी व्यक्ति के कौशल को अक्सर उसके मरणोपरांत पहचाना जाता है, अक्सर एक प्रतिभा की प्रशंसा की जाती है। और इन्होंने ये बात लिखी है कि मदन मोहन अपने आप में एक संस्था थे। उनकी संगीत कुशलता उन्हें उनके साथियों से अलग करती है। ऐसे अद्भुत संगीतकार विरले ही देखने को मिलते हैं, जिसकी रचनाएं आज भी हमें रोमांचित करती हैं और करती रहेंगी। वो एक ऐसे न्यूनतमवादी थे जो वाद्य यंत्रों की अपेक्षा आवाज को ज्यादा तरजीह देते थे। यही वजह है कि उनके हिस्से में बेहतरीन फिल्मी गजलें आई। मदन मोहन का हर गाना थकी हुई नसों और मध्य गर्मी की रात के संगीत में सपने के लिए मरहम है। चलिए एक संदेश हम सुन लेते हैं, उसके बाद अगला गाना। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती, ये भारत की धरती। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे, है रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे।
मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है, हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। अदालत फिल्म का गाना आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण के बोल, नरगिस और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गाना। साथ ही हमारे लिखते हैं कि खरा सोना, मिलावट, नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं, ऐसा संगीत था मदन मोहन जी का। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हाँ जी मंजू जी, ये वो गाने हैं जिनका संगीत और बोल दिल की गहराई से होते हुए आत्मा तक पहुंचकर अप्रतिम आनंद दे जाते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आप बस ये मीठे गाने सुनाती जाएं, ये दोपहर जो सुरीली सी यादगार रहेगी उसकी तो बात ही क्या है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मदन मोहन जी की एक और प्यारी सी बात यह है कि उन्होंने अपने संगीत में भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है। उनके गीतों में एक अनोखी मिठास और दर्द है जो लोगों को आकर्षित करती है और उनकी संगीत यात्रा ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। सच पूछिए तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके इतने मधुर गीत है ना कि उनमें से कुछ 8-10 गीतों को चुनना ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उनके कुछ बेहतरीन गाने आपको सुनवाए जाए। अब बहुत सारे गाने हैं जो बहुत मधुर हैं, लेकिन सभी गानों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए कुछ गानों का बड़ी मुश्किल से हमने चुनाव किया है। चलिए अगला गाना पॉकेट मार इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और देव आनंद और गीता बाली पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। 2 सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज हम सुन रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि मदन मोहन जी की अप्रयुक्त धुनों को उनके जाने के बाद कौन सी फिल्म में प्रयोग किया गया है। उस फिल्म का आपको नाम बताना है, कौन से वर्ष में वो फिल्म आई थी और उसके गीतकार कौन है ये भी बताइएगा। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि बतौर संगीतकार मदन मोहन जी की पहली फिल्म कौन सी थी और वो फिल्म कौन से वर्ष में आई थी ये आप हमें बताइएगा। चलिए अगला गाना सुन लेते हैं। समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां। ये नई नई प्रीत है। जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए। नजर तुमसे मिले कि हम शर्मा गए। पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए। कसम तुम्हें प्यार की, किसी करार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां।
है ये प्यार का। निगाहों ही निगाहों में कहो क्या कर दिया, मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया। चलो चल दें वहाँ जमीन और आसमां, गले मिलते जहाँ बना ले वही आशियाँ। ये नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां। ये नई प्रीत है। सवाल पूछने की देरी थी कि हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए। वीर ज़ारा फिल्म का जिक्र उन्होंने किया। 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई। जावेद अख्तर ने इस फिल्म के गीतों को लिखा। और एक साथी लिख रहा है कि हाँ सही बात है मंजू जी, कैसे चुने होंगे आपने चंद गीत। बिल्कुल, इस गीत का जिक्र किया है मैंने। एक पॉकेट मार फिल्म का जो गाना हमने अभी सुनवाया, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि वीर ज़ारा वो फिल्म है जो दर्शाती है कि क्यों उनका संगीत सदाबहार है। इसके लिए यश चोपड़ा जी को धन्यवाद, जिन्होंने उनकी मृत्यु के 22 साल बाद उनके उत्कृष्ट कृतियों का उपयोग किया। तेरे लिए ये गीत और दिल ढूंढता है गीत की अस्वीकृत धुन पर आधारित उन्होंने जो गीत बनाए बड़े अच्छे। और इसके अलावा एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वीर ज़ारा में मदन मोहन की 28 साल पुरानी धुनों का इस्तेमाल किया गया था, जो उनके निधन के बाद उनके बेटे संजीव कोहली ने फिल्म के लिए तैयार की। और उनकी पहली फिल्म के बारे में हमने पूछा था, तो इसका भी जवाब लिख दिया है श्रोताओं ने कि उनकी जो पहली फिल्म थी आंखें, जो 1950 में रिलीज हुई थी। और इसके अलावा हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि महान संगीतकार मदन मोहन जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके स्वरबद्ध की हुई फिल्मी गजलें और एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीतों के जरिए मदन मोहन जी आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में राज करते हैं। आज की गीतमाला कार्यक्रम में लता दीदी और रफ़ी साहब के गाए हुए एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुपरहिट गीत हमको सुनने को मिल रहे हैं और मिलेंगे, ऐसी आशा है। चलिए, वो कौन थी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं इसमें, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं,
तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। इस संदेश को सुनने से पहले जो गीत हमने सुना वो कौन थी, इस फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कि इसके निर्देशक कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने जवाब लिख दिया है कि राज खोसला इसके निर्देशक हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि वीर ज़ारा जो 2004 में आई थी, इसका संगीत बेमिसाल है। ये संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार की अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म के ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। जो लोग यश चोपड़ा को करीब से जानते रहे उन्हें पता है कि फिल्म का जो गाना है तेरे लिए, ये गाना इतना पसंद था उन्हें कि उनके आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन उन्होंने बनाए रखा। और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मदन मोहन जी के साथ सितार वादक रईस खान की जोड़ी अप्रतिम थी। दोनों ने कई अद्वितीय गीत दिए हैं। और एक साथी ने इन जो फिल्मों के नाम है उन्हें जोड़ करके एक बात ये लिखी है कि आज की गीतमाला की पहली फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होती है। एक चिराग जलता हुआ नजर आता है, उस चिराग की रोशनी में अदालत तक पहुंचा। वहां एक पॉकेटमार एक लड़की का पीछा करता हुआ नजर आया। वो कौन थी, ये जानने के लिए मैंने जेलर के दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में जोर की आंधी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ जानने के लिए कीजिए इंतजार। चलिए अगला गाना, दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज है, राजा मेहंदी अली खां के बोल है, धर्मेंद्र और नूतन पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ।
हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मदन जी की एक कालजयी धुन लग जा गले जब पहली बार राज खोसला साहब ने सुनी थी तो उन्हें नापसंद किया, लेकिन उस फिल्म के हीरो मनोज कुमार के कहने पर जब दोबारा उन्होंने ये धुन सुनी तो उन्हें वो बेइंतहा पसंद आई और इस बात के लिए पहली बार उन्होंने ये सोचा कि इस गीत को मैंने नापसंद क्यों किया, खुद पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक साथी ने यह बात लिखी है कि मदन मोहन जी के निधन के बाद आकाशवाणी इंदौर से तत्कालीन उद्घोषक नरेंद्र पंडित जी ने बहुत लाजवाब कार्यक्रम सरगम के सफर का राही प्रस्तुत किया था। अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग हो तो आप अवश्य सुनवाइएगा। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज मदन मोहन जी जिनका आज जन्म स्मृति दिवस है, उन्हें याद करते हुए पूजा के फूल के साथ यादों के फूल उनके चरणों में समर्पित करते हैं। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसा महान संगीतकार बहुत कम मिलता है। उनके रचे गीत सुनकर नयनों में बदरा छाए, हमारी आंखों की नींद
कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी। एक साथी लिख रहे हैं कि हमने मदन मोहन साहब के सभी कैसेट्स खरीदे थे, और एक साथी ने यह भी लिखा है कि आज के सुपरहिट गीत मदन मोहन साहब के जो गीत हैं मन को कितना सुकून देते हैं, दिल करता है कि बस सुनते जाएं सुनते जाएं। एक साथी ने लिखा है कि संगीतकार मदन मोहन फिल्म लाइन में आने से पहले फौज में थे, इसीलिए फिल्म हकीकत के एक गाने को चेतन आनंद ने मदन मोहन पर ही फिल्माने का फैसला किया था। नियत दिन आ गया, लेकिन मदन मोहन फ्लाइट लेट होने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए फिल्म का गाना मस्ती में छेड़ के तराना ये अभिनेता विजय आनंद पर फिल्माया गया। चलिए अगला गाना अब सुनते हैं। दस्तक फिल्म का ये गाना है, लता जी की आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, संजीव कुमार और रेहाना सुल्ताना पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है।
साथी लिखते हैं कि हम खुश नसीब हैं कि मदन मोहन जी की धुनों को बचपन से सुनते आए हैं और अब भी वो हमें तरोताज़ा कर देती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जून जुलाई का महीना आते ही मदन मोहन के गाने अपने आप जुबान पर आ जाते हैं। चलिए अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना पूजा के फूल, इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, माला सिन्हा पर फिल्माया गया गाना। कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। रात भर जागेंगे हम तुमसे छुप छुप के सनम, रात भर जागेंगे हम तुमसे छुप छुप के सनम, आँख झपके ना कभी चांद तारों की कसम, दिल मेरा आज इकरार किए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, से कोई नींद लिए जाता है। बात जो उनसे चली वो इधर आके रुकी, बात जो उनसे चली वो इधर आके रुकी, नाम जब उनका लिया एक खुशबू सी उड़ी, एक तस्वीर है जो मदहोश किए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता। मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। सचमुच मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए जितने गीत हैं, एक एक गीत एक नगीने के समान जिनकी चमक हमारी नींद लिए जाती है। चलिए कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। नमस्कार।